हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12 मार्च को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर हम लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली और किस तरह से वो न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो सबसे पहले आज की न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ से। वो रिलेटेड है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। वैसे तो सिटीजनशिप रिलेटेड बिल 1955 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों को मल्टीपल अमेंडमेंट्स उसके अंदर देखने को मिली और बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, जिसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश के अंदर काफ़ी इश्यूज़ हुए थे, काफ़ी जो है वो हड़तालें हुई थी। और ये बेसिकली रिलेटेड है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति ने उसको अपना एसेंट दे दिया था, अपना अप्रूवल दे दिया था। लेकिन वो एक्ट कैसे या कब से इम्प्लीमेंट होगा, उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है, जहाँ पे प्रॉपरली बताया गया है कि इस एक्ट को हमारे यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर मैं CAA की बात करूँगा तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस होती है नागरिकता ग्रहण करने की, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरलाइजेशन। वहाँ पे 11 ईयर्स का टाइम है कि कम से कम 11 साल तक आप लोग हिंदुस्तान के अंदर रहने चाहिए, उसके बाद आप नेचुरलाइजेशन के जरिए हमारे देश का नागरिक बन सकते हो। लेकिन जैसे ही एक्ट पास हुआ था तो इसने वो लोग जो हमारे देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, 2014 से पहले आए थे, उनके लिए उसको रिलैक्स करके 5 ईयर्स कर दिया गया था। तो ये जो लोग जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में आए थे और स्पेसिफिकली 6 अलग अलग जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं वहाँ से उनको बिलोंग करते थे, उनको हमारे देश ने नागरिकता देने का प्रावधान जो है वो 2019 के अमेंडमेंट एक्ट में किया था। तो अभी ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी जो अब आप लोग यहाँ पे देखोगे। वैसे इसको जुडिशरी में भी चैलेंज किया गया है, लेकिन 2022 के बाद उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी ये जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने जो है वो उसको नोटिफाई कर दिया है और काफ़ी अलग अलग जगहों के ऊपर जब आप लोग देखोगे अब आने वाले समय में, आप इससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स देखोगे जहाँ पे कुछ इसको फेवर करेगा, कुछ इसको अगेंस्ट करेगा। क्लियर? तो यही जो न्यूज़ है वो आज डोमिनेट कर रही हैं। सबसे पहले द ट्रिब्यून के अंदर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। CAA रूल्स नोटिफाइज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रिफ्यूजीज कैन गेट सिटीजनशिप। क्लियर? तो पहले क्या था कि इनको अगर किसी को नागरिकता लेनी होती थी तो उसको अपना प्रॉपर पासपोर्ट शो करना पड़ता था अथॉरिटीज़ को। लेकिन इस स्पेसिफिक्स जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई, यहाँ पे किसी भी तरह का प्रूफ है, चाहे उनके ग्रेट ग्रैंडफादर किसी भी तरह का प्रूफ है कि वो उस जगह से बिलोंग करते हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में आए हुए हैं, तो उन लोगों को जो है वो नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? उसके साथ साथ जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्योंकि इन जनरल ये पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रहती है, लेकिन यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यहाँ पे एक प्रॉपर कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि किसको नागरिकता देनी है और किसको नागरिकता नहीं देनी है। तो इस तरह के अलग अलग प्रोविजंस हम लोगों को इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। तो पहला आर्टिकल जो है वो इसी से रिलेटेड है। उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में भी यही हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली। नो पासपोर्ट नो वीज़ा रूल्स ईज्ड फॉर सीकिंग सिटीजनशिप अंडर CAA। तो यहाँ पे भी प्रॉपर यही जो पूरे का पूरा डिटेल्ड जो इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं कि क्या इन नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, तो आप लोग स्पेसिफिकली जो सेकंड न्यूज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश की गई है, इसमें ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से जब हम लोगों को नोटिफिकेशन को बताया गया है कि किस तरह से जो है तो CAA को हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में ही एक आर्टिकल और आया है, CAA इश्यूज इन द लीगल चैलेंज टू द सिटीजनशिप लॉ। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को जिक्र किया कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है 2022 के बाद, जब इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम जो माइनॉरिटी है या मुस्लिम जो रिलीजन है उसके उनके लोगों को जो है वो इस सिटीजनशिप एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जिसके कारण जो है वो राइट टू इक्वालिटी की वायलेशन का भी एक इल्ज़ाम जो है वो CAA के ऊपर लगता है। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक काउंटर आर्गूमेंट है कि जिन कंट्रीज़ के लोगों को, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी जा रही है, वहाँ पे मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है। तो अगेन इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट दोनों तरह के आर्गूमेंट जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन ये क्योंकि अब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इससे रिलेटेड जानकारी जो आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो वो हमारी इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हम लोगों को देखने को मिली और ये न्यूज़ बेसिकली है, इंडिया टेस्ट्स अग्नि 5 विद MIRV टेक्नोलॉजी 6 टू एंटर एलीट क्लब। बेसिकली MIRV टेक्नोलॉजी में क्या है कि आप लोग एक मिसाइल लॉन्च करके जो वॉर हेड है उनको अलग अलग डायरेक्शन में जो वो लॉन्च कर सकते हो। और ये अभी तक जो है वो सिर्फ 5 और देशों के पास है। 6ठा देश जो इंडिया बना है, 5 देशों में USA, UK, चाइना, फ्रांस और रशिया है और 6th कंट्री जो वो आपकी क्या है, इंडिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अग्नि 5 है, किसने बनाई है, कितना इसका टोटल रेंज है, इसका नेचर कैसा है, बैलिस्टिक है, क्रूज है। क्लियर? तो ये सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों के पास यहाँ पे होनी चाहिए। और ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ट्रिब्यून के अंदर है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो जो नेक्स्ट न्यूज़ हमें
इंडियन एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है वन मिसाइल मैनी वेपन्स। तो यहाँ पे प्रॉपरली समझाया गया है कि MIRV है क्या और क्या उसकी एडवांटेजेस हैं। क्लियर। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी डाटा आपका यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा, और अगर कल को मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर भी पूछा जाए, इन जनरल जो है वो प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम लोग HS एग्जामिनेशन की बात करेंगे। लेकिन फिर भी आप इसको जो है यहाँ से डिटेल से पढ़ सकते हो, तो दूसरा आर्टिकल जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग अगली न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। ये न्यूज़ जो है वो द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, जहाँ पे या स्पेसिफिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो है यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, प्रॉपर एक पूरे फोटोज़ वगैरह बने हैं। तो आई थिंक आप लोगों के लिए इसको याद करना जो वो आसान होगा। तो अभी जो है वो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं। क्लियर। और ये जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया है ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी जो है द हैंडओवर की जो है वो लीड वुमेन है उनको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है एमा स्टोन को दिया गया है फॉर मूवी पुअर थिंग्स। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो क्रिस्टोफर नॉलन को दिया गया है ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्टर जो है वो सिलियन मर्फी को दिया गया है ओपनहाइमर के लिए। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो है बेस्ट एडाप्टर स्क्रीन प्ले, ये सारा एक पूरा जो है वो होपफुली आप लोग स्पेसिफिक टाइम पे स्क्रीन पे कटिंग देख रहे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है। तो ये अवार्ड्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार देखा जाता है किस तरह के जो अवार्ड्स हैं उनके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस कमीशन के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं जहाँ पे सवाल उठ रहा है ये जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स हैं। क्लियर। जो सेंटर से स्टेट्स को जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें क्या क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस कमीशन 12, 13, 14, 15 क्लियर, इनके बीच का कंपैरेटिव व्यू दिया गया है कि किस स्टेट को कितना फ़ायदा हो रहा है, किस स्टेट को कितना लॉस हो रहा है। और ये जो है वो हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे उनके द्वारा जो है वो, और उनके साथ जो है वो DK श्रीवास्तव, इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली रीड करिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है। जिन्होंने बेसिक पॉलिटी पढ़ा होगा उनको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, लेकिन उसके साथ साथ किस किस स्टेट को कितना कितना जो है वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ है उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र जो है स्पेसिफिक आर्टिकल में किया गया है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जो फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसमें स्पेसिफिकली फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, उससे संबंधित जो आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए 2 बेसिक कमेटीज़ के रिकमेंडेशंस के ऊपर पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। एक जो है वो हमारे यहाँ पे रंगाराजन कमेटी एंड सेकंड इज तेंदुलकर कमेटी। तो उसी के आधार के ऊपर जो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिसेंट हमारे पास डाटा आ रहा है क्लियर, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, उस आधार पर अलग अलग कमेटीज़ के तहत कितना % पॉवर्टी जो वो हम लोगों को रूरल अर्बन एरियाज़ के अंदर जो वो देखने को मिल रहा है। तो ये भी जो वो अच्छा आर्टिकल है। अगर आप लोग इसको स्पेसिफिकली पिक करने की कोशिश करोगे तो HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी जो है वो एक टॉपिक है। तो उस तहत जो है वो आप इससे अपने आप का अपना जो कंटेंट है उसको एनरिच कर सकते हो। जो लास्ट न्यूज़ है ये है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ AI। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जैसे मैंने बताया कि एसए के लिए हमेशा रेलेवेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल सा आर्टिकल है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसमें जो पूरी प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं जो वो समझाने का प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से ये काम करती है या कर सकती है। क्लियर। और साथ में जो एनवीडिया की डोमिनेंस है, जहाँ पे अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले जो वो हमारी सरकार जो उसने भी जो सपोर्ट है उसका डिक्लेरेशन किया है, तो वो बेसिकली जो वो मेन ध्यान जो हमारा GPU के ऊपर, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही है, जिसमें एनवीडिया जो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लीजिए। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ जो इसमें AI से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन इन जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कैसे AI काम करता है उसके लिए जो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो हिंदू के अंदर ये पब्लिश हुआ है, और जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि AI जो है वो शायद GS में इन जनरल ना पूछा जाए, लेकिन SC के लिए इंपॉर्टेंट है। और AI का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग डायमेंशंस में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, उनके ऊपर AI का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मे बी AI आजकल जिस तरह से डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और सारी बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशन या कंपनीज है उसकी तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों को वैसे भी समझना पड़ेगा। और हमारे एग्जाम में काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन जो वो कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये वन ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।